गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम मिल रहे हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। यानी कि हम बात करेंगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और डेंसिटी जो है वो क्या होती है, उसको किस प्रकार से मेजर करते हैं, और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। ग्रोथ का बेसिक जो मीनिंग है वो क्या होता है, उस सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। क्लास 12th की ज्योग्राफी का सेकंड जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट जो है ये है, और यूनिट नंबर सेकंड जो है यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एमर्सन की कोट से जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एमर्सन कहते हैं कि नॉट गोल्ड बट ओनली वुमेन्स कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि कोई भी देश सोने से या स्वर्ण से महान नहीं बनता है, महान उस देश को बनाते हैं वहाँ की स्त्रियाँ और वहाँ के पुरुष। तो किसी भी देश को महान कौन बनाता है? वहाँ के लोग और वहाँ की स्त्रियाँ और पुरुष उस देश को महान बनाते हैं। वुमेन्स हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर्स sake, stand fast and suffer long. Women who toil while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillar deep and lift to the sky. यानी कि सत्य और समान की खातिर जो लोग डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो अन्य जब लोग सोते हैं तो वो लोग जो है साहस दिखाते हैं। यानी कि कुछ लोग सोते हैं तो कुछ लोग जागते हैं, उसी से कोई देश महान बनता है और अन्य जो है भाग खड़े होते हैं और कुछ लोग जो हैं वो लड़ते हैं। तो वही लोग राष्ट्र के अपने आप में एक पिलर के रूप में काम करते हैं और उसी प्रकार से उसे जो है किसी भी देश को आकाश तक जो है ऊंचा उठाते हैं। यानी कि लिफ्ट इट टू दी स्काई, किसी भी देश को ऊपर उठाने का काम करते हैं वहाँ के लोग। कुछ लोग जागते हैं तो कुछ लोग मेहनत करते हैं और वही लोग जो है किसी देश को ऊपर आकाश तक उठाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही इमर्सन जो है कहना चाहते हैं कि किसी भी देश को महान बनाती है वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि द पीपल ऑफ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। यानी कि किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, रियल वेल्थ वही है। यानी कि कोई भी देश जो है उसका निर्माण होता है वहाँ के लोगों से। उस देश के लोग कितने परिश्रमी हैं, कितने मेहनती हैं, वही अपने आप में उस देश की वेल्थ होती है, पूंजी होती है। इट इज़ दे हु आर द एक्चुअल रिसोर्सेज एंड मेक यूज ऑफ द कंट्री अदर रिसोर्सेज डिसाइड टू इट्स पॉलिसीज़। यानी कि यही लोग वास्तविक जो है अपने आप में रिसोर्सेज कहलाते हैं, वही संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली ए कंट्री इज़ नॉन बाय द इट्स पीपल। कोई भी देश जो है अपने लोगों के कारण जाना जाता है। और जैसे हम जानते हैं अमेरिका के लोग जो हैं कितने मेहनती होते हैं, अमेरिका के आदमी को देख के हम समझ जाएंगे ये अमेरिका का आदमी है। तो अपने आप में कोई जो व्यक्ति होते हैं वही अपने आप में किसी देश की पहचान होती है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी वुमेन्स एंड मैन कंट्री हैज़, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर, हाउ मैनी पीपल डाई एंड हाउ। यानी कि हम ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी देश में कितनी स्त्रियां और कितने पुरुष हैं प्रति वर्ष। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर, कितने बच्चे हर साल जन्म लेते हैं। हाउ मैनी पीपल डाई एंड हाउ, कितने बच्चे जो है, कितने लोग जो है मारे जाते हैं, मरते हैं, और वो कैसे मरते हैं। वेदर दे लिव इन सिटीज़ और विलेज, वो कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं। कैन दे रीड और राइट, क्या वो पढ़ते हैं या लिखते हैं, या वो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। एंड वॉट वर्क दे डू, यानी कि वो क्या काम करते हैं। दीज आर वाट यू विल स्टडी अबाउट इन दिस यूनिट। इस चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने बच्चे जो है एवरी ईयर जो है वो मरते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इन चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग 21 centuries recorded the presence of over 6 billion population। यानी कि 21वीं शताब्दी जो है प्रेजेंट में हम इसको क्या बोलते हैं, 21th सेंचुरी। तो यहाँ पे विश्व की जो जनसंख्या है वो प्रेजेंट में 6 बिलियन यानी कि 600 करोड़ पॉपुलेशन जो है, CR जो है पॉपुलेशन हो चुकी है पूरी दुनिया की। ये काफ़ी जो है कंसर्न का विषय है। हमारी पहले जो है ना पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन आफ्टर 20 और 21 सेंचुरी के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं जिससे हमारी जो प्रेजेंट में, यदि हम बात करें
2023 और 24 के अकॉर्डिंग तो हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली जो है 700 करोड़ पार कर चुकी है। तो ये जो है पॉपुलेशन अभी प्रेजेंट में ये कंडीशन है। तो 21वीं सेंचुरी के अंदर हमारी पॉपुलेशन जो है 6 बिलियन यानी कि 600 करोड़ हो चुकी है। ये काफ़ी कंसर्न का विषय है। वी शैल डिस्कस द पैटर्न ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इसी की बात करेंगे कि उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी चीज़ का वितरण। वितरण यानी कि वो कहाँ कहाँ फैली हुई है चीज़ें। वितरण जो होता है यानी कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली पॉपुलेशन कहाँ कहाँ फैली हुई है उसी को हम वितरण बोलते हैं, ठीक है। वाई डू पीपल प्रेफर लिव इन सर्टेन रीजन एंड नॉट इन अदर। यानी कि कुछ लोग जो है कहाँ पे रहना पसंद करते हैं। कुछ निश्चित प्रदेश ऐसे होते हैं, रीजन होते हैं जहाँ पे वो लोग रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं रहना चाहते। रीजन्स एंड नॉट इन अदर यानी कि अन्य प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे क्यों नहीं रहना पसंद करते। बिकॉज कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण पॉपुलेशन कुछ सर्टेन एरियाज़ के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। बिकॉज दे रीजन्स हैव गुड क्लाइमेट। कुछ जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर होते हैं। तो आगे हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कौन कौन से फैक्टर हैं जहाँ पे लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ रीजन ऐसे जहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दुनिया के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो बेसिकली वेयर पीपल लिव एंड वेयर पीपल स्टे इन हैबिटेंट रीजन्स developed by the peoples known as the population distribution. If I say about according to गॉर्ज बी ग्रेसी, यानी कि गॉर्ज जो बी ग्रेसी है वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुछ लोग ज़्यादा रहते हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग कम रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे और यहाँ पे कम रहते हैं। तो एशिया के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन जो है अलग अलग तरीके से बसी हुई है। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। जैसे ये कोई एरिया हो गया, तो एरिया के अंदर जैसे यहाँ पे 20-25 लोग रहते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है, यहाँ पे 7-8, यहाँ पे 250-300 आदमी रहते हैं। तो ये जो है वितरण, इसको हम जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं वितरण कि जनसंख्या कहाँ कहाँ रहती है, वेयर पीपल लिव एंड स्टे, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पसंद करते हैं, उसी को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ये आपको ध्यान करना है। जैसे गॉर्ज बी ग्रेसी जो है वो कहते हैं कि एशिया के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पीपल जो है बहुत कम मिलते हैं और कुछ पैलेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। इट्स ट्रू अबाउट द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। और यही जो है विश्व के जनसंख्या वितरण का प्रारूप जो है देखने को मिलता है। तो ये जो है गॉर्ज ग्रेसी जो है क्रेसी यहाँ पे बताते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हम अब बात कर रहे हैं कि पैटर्न जो है वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वो हम किस प्रकार से देख पाते हैं। सो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एरिया। यानी कि हमें जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जनसंख्या जो वितरण होता है, किस प्रकार से जनसंख्या रहती है, किन किन एरियाज़ के अंदर जनसंख्या रहती है, वो ये जानने में और समझने में काफ़ी मददगार होती है कि डेमोग्राफिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, जनसंख्या की जो विशेषताएं होती है, जनसंख्या की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं विशेषताएं। तो जनसंख्या की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, यानी कि वो हमें समझने में काफ़ी मददगार होती हैं कि जनसंख्या की डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। यानी कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेफर टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, हमारे भूपृष्ठ, जो अर्थ सरफेस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं भूपृष्ठ, यानी कि हमारा जो भूस्थल है उसके ऊपर लोग किस प्रकार से स्थित हैं, स्पेस्ड हैं, वितरित हैं, किस प्रकार से रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ से लेकर द टर्म ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू दी पीपल आर स्पेस्ड, वितरित ओवर द अर्थ सरफेस, किस प्रकार से स्थित हैं, किस प्रकार से रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन।
If we talk about the broadly 90% of the world populations live in about 10% of its land area, यानी कि हम बात करें विश्व की 90% जनसंख्या जो है वो मात्र 10% एरिया के ऊपर रहती है। बाकी जो 90% एरिया है वहाँ पे मात्र 10% पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इट इज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ये क्या है, असमान वितरण यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी कि लोग जो है एक एरिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग बसे हुए हैं, उसी को हम जनसंख्या वितरण बोलते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब हम बात करें दी 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया के जो 10 देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, परसेंट नहीं है दोस्तों, ये 10 देश ऐसे हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन रहती है। तो ये काफ़ी जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इफ़ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज़ चाइना। आफ्टर चाइना इज़ इंडिया एंड आफ्टर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया एंड मैक्सिको। तो ये जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड टॉप 10, यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी पॉपुलेशन हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़, यानी कि 140 करोड़ पॉपुलेशन अकेले चाइना के अंदर रहती है। और वहीं पे इंडिया को शामिल कर लें तो दोनों की जो है यानी कि 280 करोड़, यहाँ पे 280 करोड़ जो है दोनों की पॉपुलेशन है चाइना और इंडिया की। अब देखो कितना वो है डेंसली एरिया जो है यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और जैसे हमने बात की कि 10 जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें से 6 तो एशिया के अंदर ही हैं। देखो चाइना, इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रसिया, तो इनमें से 6 जो हैं, और एक और छूट गई इंडोनेशिया, दैट इज़ इंडोनेशिया। सो देयर आर 6 जो मेजर कंट्रीज हैं वो एशिया के अंदर लोकेटेड हैं। अब देखो एशिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है। सो देयर आर आइडेंटिफाइड द 6 कंट्री ऑफ एशिया। सो फर्स्ट इज़ चाइना, सेकेंड इज़ इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रसिया। सो ये 6 कंट्री ऐसी हैं जो एशिया के अंदर पाई जाती हैं, जहाँ पे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन 10 कंट्री रखते हैं। सो आफ्टर we will talk about density of populations. So basically what meanings of density? So each unit of land has limited capacity to support people live in it, यानी कि हम बात करें 1 किलोमीटर के रेडियस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन रहेगी उसी को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व, जनसंख्या का घनत्व क्या है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का घनत्व। ठीक है, तो जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, यानी कि हम बात करें किसी भी क्षेत्र में, यानी कि यहाँ पे देखो डेफिनेशन देख सकते हो, द रेशियो इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की जो जितनी भी संख्या होती है उसी को हम जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। सो हाउ टू मेजर इट? सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पे एरिया कितना है। इफ़ आई टॉक अबाउट द इंडियाज डेंसिटी, सो देर आर टोटल 120 करोड़ पॉपुलेशन एंड अपॉन एरिया कितना है, तो 32 लाख। सो इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 384। तो इंडिया की जो डेंसिटी है वो है 384, यानी कि हम बात करें कि इंडिया के अंदर प्रति किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे 384 जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर एरिया के अंदर रहते हैं, यानी कि persons per square kilometer denote density of populations. Okay, so it is formula of density. So for example area of region, यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो, यानी कि किसी रीजन का यदि हम मानते हैं कि कोई एक्स रीजन है और 100 स्क्वायर किलोमीटर में वो वहाँ पे पॉपुलेशन पाई जाती है 1,50,000 पर्सनस, एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट एज डेंसिटी, यानी कि हम टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 150, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली एरिया कितना है, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर है, तो 0 से 0 कट गई और यहाँ पे कितना बच गया
1500 जो है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ये उस एरिया की क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। ये उस एरिया की क्या आ गई, डेंसिटी आ गई। ठीक है, सो ये जो है इस प्रकार से आप किसी भी एरिया की डेंसिटी निकाल सकते हो। अब आप जो है अपनी सिटी की डेंसिटी निकाल के मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सो आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद में जैसे हम बात करें, इसके बाद में द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जो जनसंख्या वितरण होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वितरण, जनसंख्या कहाँ कहाँ फैली हुई है उसी को प्रभावित करने वाले द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करती है उसके लिए कुछ कारण है। जैसे फर्स्ट द फैक्टर इज़ ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी कि ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, तो भौगोलिक जो कारक हैं वो इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि अवेलेबल वाटर है कि नहीं है। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, यानी कि जीने के लिए पानी जो है, जल ही जीवन है। सो पीपल प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल ईजी हो जाता है तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहना पसंद करती है। लाइक गंगा जो रिवर है उसके नियर बाई एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हाई पाई जाती है बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सो वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हम वाटर को कहाँ पे यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग के अंदर, बाथिंग, कुकिंग एंड ऑल्सो फॉर द कैटल, क्रॉप्स, इंडस्ट्री एंड नेविगेशन। इन सभी चीज़ों के अंदर जो है वाटर को हम यूज़ करते हैं। नेविगेशन जो होता है हम यानी कि घूमते हैं, ठीक है, तो नौ संचालन इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि हम विभिन्न प्रकार के जो संचालन करते हैं, जहाज वगैरह चलाते हैं पानी के ऊपर, तो उसको नेविगेशन बोला जाता है। इट इज़ द बिकॉज ऑफ दिस द रिवर वैली आर अमोंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, यानी कि जितनी भी नदी घाटियाँ हैं, जैसे हम बात करें गंगा नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी, सिक्यांग नदी घाटी, नाइल जो है, अमेजोन हो गया, या फिर अमेरिका की जितनी राइन हो गया यूरोप के अंदर, तो ये सारी जो नदियाँ हैं विश्व के अंदर नदी घाटियाँ, वहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल हो जाता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन क्या हाई पाई जाती है। पॉपुलेशन ज़्यादा पाए जाने का एक ही कारण है कि वहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। सो फर्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकंड इज लैंडफॉर्म्स, यानी कि वहाँ पे भू आकृति, जैसे लैंडफॉर्म होता है, जैसे ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहाँ पे वैलीज हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, लैंडफॉर्म्स कहलाती हैं, यानी कि हमारे स्थलाकृतियाँ, इनको हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृतियाँ, यानी कि स्थल की बनी हुई आकृतियाँ। लोग समतल मैदानों के अंदर, जैसे यहाँ पे दे रखा है पीपल्स प्रेफर लिव ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप, यानी कि लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, मोस्टली समतल मैदानों के अंदर, जहाँ पे मंद ढाल जेंटल स्लोप पाया जाता है। जेंटल स्लोप यानी कि मंद ढाल, जहाँ पे ढाल कम पाया जाता है, समतल मैदान पाए जाते हैं, सरफेस एरिया एकदम फ्लैट होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, मोर देन प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स रीजन। ठीक है, इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, जैसे हम बात करें, दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड द बिल्ड रोड एंड इंडस्ट्रीज। वहाँ पे समतल एरिया में क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्लैट एरिया के ऊपर हम आसानी से रोड बना सकते हैं, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं एंड वेरियस एक्टिविटीज़ वहाँ पे हम सेटअप कर सकते हैं। इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो कहाँ पे रहें, वो जेंटल प्लेन्स के अंदर रहें, जेंटल स्लोप हो वहाँ पे रहा जाए। द माउंटेन्स एंड हिली एरियाज हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड हैंस इनिशियली डू नॉट फेवर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। तो वहाँ पे जो हिली रीजन होते हैं, माउंटेन्स रीजन होते हैं, वहाँ पे परिवहन जो हम सिस्टम बना पाते हैं वो नहीं डेवलप कर पाते, और वहाँ पे डेवलपमेंट का जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो माउंटेन्स रीजन के अंदर इसीलिए पॉपुलेशन कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो एग्रीकल्चर की जा सकती है, ना डेवलपमेंट किया जा सकता, ना ट्रांसपोर्ट किया जा सकता, ना इंडस्ट्री सेटलमेंट की जा सकती है, ना उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। सो
Landforms are very important factors for influencing population distribution. So if we talk about, so their areas tend to be the less populated. The Ganga Plains and among the most densely populated area of the world will माउंटेन जोन इन हिमालयस आर स्केर्सली पॉपुलेटेड। यानी कि हम बात करें जो हुआ करती है, तो वहाँ पे जब हिमालय के प्रवर्ती भाग में जनसंख्या कैसी पाई जाती है, स्केर्सली यानी कि कम पाई जाती है। वहाँ पे हिमालय रीजन के अंदर जनसंख्या कम पाई जाती है बिकॉज वहाँ पे डेवलपमेंट जो है ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर सेकंड जो है, फर्स्ट जो था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकंड इज लैंडफॉर्म्स, थर्ड इज क्लाइमेट। किसी भी जगह की क्लाइमेट कैसी है, यानी कि जलवायु जो है वो कैसी है, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली जलवायु की। तो वहाँ पे जैसे हम बात करें and extremes climate such as the very hot and cold deserts are uncomfortable for human habitation। यानी कि जहाँ पे हॉट और कोल्ड क्लाइमेट या डेजर्ट पाया जाता है तो वो अनकम्फर्टेबल होता है ह्यूमन बींग के हैबिटेशन के लिए। यहाँ यानी कि वो जो है अनकम्फर्टेबल है रहने के लिए। तो लोग जो है ज़्यादा कहाँ पे रहना पसंद करते हैं, सो एरियाज विथ ए कम्फर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज़ नॉट मच सीजन वेरिएशंस अट्रैक्ट मोर पीपल। यानी कि जहाँ पे अच्छी क्लाइमेट पाई जाती है, वो जहाँ पे मौसमी जो जनसंख्या जो है यानी कि जनसंख्या को अट्रैक्ट करती है, और जहाँ पे मौसम अच्छा पाया जाएगा वहाँ पे जनसंख्या अट्रैक्ट होती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो अट्रैक्ट करती है। एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन। जहाँ पे हार्श क्लाइमेट पाई जाएगी वहाँ पे पॉपुलेशन लो पाई जाएगी, दैट इज़ क्लाइमेट फैक्टर। एरियाज विद हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे भी जो है पॉपुलेशन कम पाई जाती है। मेडिटेरियन रीजन्स वर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। यानी कि जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ की जलवायु जो है इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए को दिखाती है। यानी कि जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पे स्टार्टिंग में पॉपुलेशन जो थी वो कैसी थी, वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी थी क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट जो है अच्छी थी। मेडिटेरियन जो रीजन है वो काफ़ी अच्छा है, भूमध्य सागर। जैसे हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो यहाँ पे अफ्रीका जो है, यहाँ पे यूरोप हो गया, तो ये जो रीजन है मेडिटेरियन सी इसको बोला जाता है। यहाँ पे अफ्रीका हो गया और यहाँ पे एशिया हो गया, यहाँ पे इंडिया है। तो ये जो मेडिटेरियन सी का रीजन है यहाँ पे जो है क्लाइमेट अच्छी पाई जाने के कारण हम अर्ली स्टेज के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। सो लास्ट फैक्टर इज जोग्राफिकल, दैट इज सॉइल। यहाँ की मिट्टी कैसी है, सो फर्टाइल सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। सो जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो उर्वरकता अच्छी होती है जिस मिट्टी की, जहाँ पे उपजाऊ मृदाएँ पाई जाती है, सो वहाँ पे काफ़ी जो एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाएगी। देयर फोर्स एरिया विच हैव फर्टाइल से लोमी सॉइल हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम्स एंड दिस कैन सपोर्ट इंसेंटिव एग्रीकल्चर। सो वहाँ पे जहाँ पे दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग निवास करते हैं क्योंकि ये मृदाएँ जो होती हैं, जो मिट्टी होती है वहाँ पे इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर होती है, गहन कृषि जो है वो आधार बनती है, मोर सपोर्टिव होती है। तो ये आपको ध्यान करना है। कैन यू नेम सम एरियाज इन इंडिया विच आर थिनली पॉपुलेटेड ड्यू टू पुअर सॉइल। जैसे हम बात करें हमारी राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हम बात करें बिकॉज वहाँ पे पॉपुलेशन जो कम पाई जाती है बिकॉज वहाँ पे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा खासा नहीं है। सो देयर आर सैंडी सॉइल पाई जाती है राजस्थान के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। और जहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाई जाएगी लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का जो नॉर्दर्न जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज देयर आर फर्टाइल सॉइल। ठीक है, सो ये कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स की। तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से, इसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि इसका मीन्स हुआ आर्थिक जो कारक हैं वो कौन कौन से। कुछ इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं, आर्थिक कारक हैं, उनमें सबसे पहला आ रहा है मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल्स ज़्यादा निकाले जाते हैं, खनिज। मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज मोस्टली। ठीक है,
तो मिनरल्स एरियाज विद द मिनरल्स डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्री जो है अट्रैक्ट होती हैं। सो माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और वहाँ पे माइनिंग होगी तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी, इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पे रोजगार मिलेगा, यानी कि जनरेट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। सो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर मूव टू दिस एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग जाते हैं और उस रीजन को क्या बना देते हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड बना देते हैं। यानी कि जैसे हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर, तो वहाँ पे पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती थी। नियर बाई जैसे जमशेदपुर, टाटानगर, वो सारी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे माइनिंग होने के बाद पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी, बिकॉज वहाँ पे लोगों ने, जो वर्कर थे, जो माइनिंग के अंदर या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, जो वर्कर ने वहाँ पे जाके काम स्टार्ट किया, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट हुई, और उसके बाद में जो है डेंसली एरिया वो डेवलप हो चुका है। ठीक है। सो जैसे हम इंटरनेशनली लेवल के ऊपर हम बात करें, जैसे लाइक एग्जांपल कटंगा जाम्बिया कोपर बेल्ट, जैसे अफ्रीका के अंदर एक बेल्ट है कटंगा जाम्बिया कोपर बेल्ट, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा हो गई, क्योंकि वहाँ पे कोपर निकलता है, तो कोपर की इंडस्ट्री सेटअप हुई, उसके बाद में धीरे धीरे जो स्किल्ड वर्कर है वहाँ पे मूव हो गए, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई। अब पॉपुलेशन इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे, घर परिवार वो बसाएंगे, वहाँ पे स्कूल खुलेंगी, कॉलेजेस खुलेंगी, और भी वेरियस एक्टिविटीज़ वहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं। सो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है किसी भी रीजन के अंदर। जैसे हम बात करें अफ्रीका, वन सच गुड एग्जांपल, सो ये कटंगा जाम्बिया कोपर बेल्ट है, वो अच्छा खासा इसका एग्जाम्पल है। सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर इज अर्बनाइजेशन, सो सिटीज ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण, तो शहरीकरण क्या होता है, शहर जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार मिलते हैं, लोग इंजॉय अच्छे से कर पाते हैं, और लाइफ को जीने के लिए जो है सिटीज़ क्या प्रोवाइड करवाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो है प्रोवाइड करवाती हैं, लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें हैं सिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। तो लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं रूरल टू अर्बन, यानी कि गाँवों से जो लोग हैं वो शहरों के अंदर पलायन कर जाते हैं फॉर दी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़ के कारण। सो गुड सिविक एम्यूनिटीज़ एंड अट्रैक्शंस ऑफ सिटीज़ लाइफ ड्रो पीपल्स टू दिस सिटीज़, यानी कि वो क्या करते हैं, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी नागरिक सुविधाएं होती हैं, नगरीय जो जीवन होता है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को शहरों की तरफ। सो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इट्स लीड टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एंड सिटीज़ ग्रो इन साइज, इसलिए जो है गाँवों से शहरों के अंदर पलायन बढ़ जाता है, और शहरों की जो साइज होती है वो ग्रो कर जाती है। यानी कि हम कोई भी सिटी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मुंबई है, मुंबई को द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है ज़्यादा मिलती है, एजुकेशन अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लोगों को तुरंत जो है किसी भी चीज़ का समाधान वहाँ पे मिल जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है। तो लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र के पूरे देश से ही, महाराष्ट्र का ही क्यों, पूरे देश से ही लोग जो है कहाँ जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सपनों का शहर उसको बोला जाता है, और देश की आर्थिक राजधानी भी उसको बोला जाता है। तो लोग जो है मुंबई जाकर बसना चाहते हैं, वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं। सो सिटी जो है वो प्रोवाइड करवाती है फैसिलिटी, इसी कारण जो है लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, और उन्हीं कारण जो है मुंबई का साइज जो है वो ग्रो हो गया। पहले मुंबई का आप देखोगे 1950s या उससे पहले, तो मुंबई का साइज इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो वहाँ पे फैसिलिटी जो है उसने प्रोवाइड करवाई, और पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लगी। अब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, लाइक जैसे स्लम्स बन जाती हैं, छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ बन जाती हैं, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये जो है अर्बनाइजेशन जो है वो भी अपने आप में एक इकोनॉमिक फैक्टर माना जाता है, टू अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो जैसे हम बात करें मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट एवरी ईयर, जो मेगा सिटीज़ हैं, लाइक जैसे इंडिया में हम बात करें दिल्ली, जो दिल्ली है वो भी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, ठीक है, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, जयपुर हो गया, ये अपने आप में क्या है, मेगा सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ये डेवलप हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन के कारण, शहरीकरण के कारण जो है अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के कारण लोग जो हैं गाँव से शहरों के अंदर जो है माइग्रेट कर जाते हैं। येट सिटीज़ लाइक कैन बी वेरी टैक्सिंग
थिंग्स ऑफ सम अनप्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ सिटीज़ लाइफ, यानी हम फिर भी जीवन जो है यहाँ पे शहरों के अंदर काफ़ी कष्टदायक है। टॉक्सिक यानी कि टैक्सिंग जो होता है वो कष्टदायक बोला जाता है, ठीक है। यानी कि शहरों का जीवन कष्टदायक है, लेकिन नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को हम देख सकते हैं। जैसे वहाँ पे स्लम होता है, बीमारियाँ डिजीज ज़्यादा फैलती हैं, ठीक है। और लोग मोस्टली लोनलीनेस यानी कि बहुत अकेला फील करते हैं, वहाँ पे कोई साथ नहीं देता है, एकांत जो जीवन होता है, ठीक है। एक कमरे के अंदर ही पूरी जीवन जो है वो गुजर जाता है। तो ये अपने आप में कुछ टैक्सिंग जो है, हम बात करें कुछ कष्टदायक जो है पक्ष भी शहरों के हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इसको बोलते हैं औद्योगिकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रीज बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती हैं वो प्रोवाइड क्या करवाती हैं? जॉब प्रोवाइड करवाती हैं। एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वो अट्रैक्ट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट फैक्ट्री वर्कर बट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, शॉपकीपर, बैंक एम्प्लॉयज, डॉक्टर, टीचर्स एंड अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड। जैसे जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पे काम करने के लिए कुछ लोग जाएंगे तो उनके साथ साथ उनके बच्चे भी जाएंगे, फैमिली जाएगी। फैमिली को संभालने के लिए कोई वहाँ पे सेटलमेंट्स डेवलप होंगी तो स्कूल्स खुलेंगी, शॉप बनेंगी, छोटी छोटी बैंक खुलेंगे, डॉक्टर जाएंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पे डेवलप होंगी। उन्हीं कारण जो है इंडस्ट्रीज़ के नियर बाई एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होने लग जाती है। सो ये अपने आप में एक इकोनॉमिक फैक्टर है। जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे जो है चीज़ों को जो चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, और लोग जो है वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। जैसे हम एग्जांपल देखें, द कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान, जैसे एक अच्छा खासा एग्जांपल है जो कोबे ओसाका बेल्ट है जापान के अंदर। तो वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, वो सारी जो है कोबे ओसाका के अंदर डेवलप हो गई। तो डेवलप होने के कारण वहाँ पे बहुत सी जो है जो मिली तो लोग वहाँ पे गए, वर्कर्स ने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स ये सारे ओपन हो गए। ओपन होने के बाद लोग वहाँ पे धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होने लग गई। जापान इज़ द थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। तो कोबे ओसाका जो है अच्छा खासा एग्जाम्पल है जापान के अंदर, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हुई और उसके बाद में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गई। लास्ट फैक्टर दैट इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसको बोलते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। यानी कि कुछ ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक से आपको समझना है, समाज हमारी जो सोसाइटी है और हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं कल्चरल, वो सारी चीज़ें जो हैं किस प्रकार से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट डालती हैं। सम पैलेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल्स बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब कुछ वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे वो धार्मिक हैं, सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक महत्व रखते हैं। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे रिलीजियस जो है ना और कल्चरल सिग्निफिकेंस, उसकी जो महत्वता है वो ज़्यादा होती है। लोग जो है अपने धर्म को फॉलो करते हैं, तो उनके कारण वो जो है कुछ एरियाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ मुसलमानों के लिए मक्का मदीना हो गया, जैसे हिंदुओं के लिए अयोध्या हो गई, थाईलैंड की अयोध्या, और चाहे वो इंडिया की अयोध्या हो गई, ठीक है। बौद्धों के लिए, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके लिए जो है कोई भी स्तूप होता है वो काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता है। ऐसे ही हम बात करें जो चर्च होते हैं तो वो ईसाइयों के लिए जो है सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन दी सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। जहाँ पे राजनीतिक अशांति रहती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो होता है इसको बेसिकली हम बोलते हैं राजनीतिक अशांति, ठीक है। तो जहाँ पे पॉलिटिकल
टर्मोइल्स देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिलता है, तो वहाँ से लोग जो है माइग्रेट करने की सोचते हैं, जहाँ पे यानी कि युद्ध वगैरह या लड़ाइयाँ या फिर क्लेश होता है, ठीक है, रिलीजन के बेस्ड के ऊपर, कास्ट जो है टर्मोइल्स देखने को मिलती हैं, तो उनके कारण जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं। जैसे हम एक अच्छा खासा एग्जांपल देख सकते हैं, यूरोप से जितने भी जूस लोग थे उन्होंने यूरोप को छोड़ा और वो कहाँ पे आ गए, इज़राइल में आ गए। तो इज़राइल ठीक है, तो वो इज़राइल में आ गए। तो इज़राइल में आने का कारण क्या था, क्योंकि यूरोप के अंदर उनको जो पॉलिटिकल सफ़र करना पड़ रहा था, वहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे थे, वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था और वो वहाँ पे लोग उनको प्रताड़ित कर रहे थे। तो उन्होंने यूरोप को छोड़ दिया और उन्होंने अपना एक नया देश बसा लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इज़राइल बोलते हैं। तो वो किसके कारण हुआ, वो पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण हुआ। तो कुछ लोग जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट देखने को मिलता है वहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें, मैनी ए टाइम्स गवर्नमेंट ऑफर इंसेंटिव टू पीपल्स लिव इन स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया और मूव अवे फ्रॉम दी और क्राउडेड पैलेसेस। अब कुछ जो है ना गवर्नमेंट से ऑफ़र करती है, इंसेंटिव देती हैं लोगों को कि आप जो है यहाँ पे और क्राउडेड है, यहाँ पे बिल्कुल ही पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे से यहाँ पे बसाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती हैं, कुछ इंसेंटिव देती हैं लोगों को कि आप जो है यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ से उठकर आप यहाँ पे बस जाओ, आपको हम सब्सिडी देंगे, कुछ इंसेंटिव भी देंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें यूरोप के अंदर, यूरोप के रसिया के अंदर, तो रसिया जो है कुछ एरिया जैसे साइबेरिया का है, कुछ यहाँ और भी अदर एरियाज़ हैं जहाँ से रसिया गवर्नमेंट क्या करती है, वो सपोर्ट करती है कि आप उस एरिया को छोड़कर कहाँ आ जाओ, इस जहाँ पे प्लेन रीजन है या फिर वो उनका जहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है वहाँ पे वो बसने के लिए रशियन जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी या इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो है गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज़ भी करती रहती हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे हम बात करें, कैन यू थिंक सम एग्जाम्पल फ्रॉम द रीजन, जैसे हम बात करें, जैसे बॉर्डर एरिया होता है, हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया का जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, जो नियर बाई जितने भी गांव होते हैं वहाँ से लोगों को उठाकर वो सेंटर वाले पार्ट में जो शिफ्ट करने की कहती रहती है और इंसेंटिव भी देती है कि आप जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे इनको छोड़ दो और आप यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में आ जाओ। तो ये क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वॉर वगैरह लड़ाई वगैरह यहाँ पे चलती ही रहती है बॉर्डर एरिया के ऊपर। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक सोशल और कल्चरल फैक्टर है। इसके बाद में हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। सो बेसिक व्हाट मीन्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सो their population's growth or population change refer to the change in number of inhabitants